अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिंध हाई कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिम शाहरुख जतोई की सजाए मौत का फैसला 4 साल बाद कलअदम करार दे दिया। जाती अनात पर किए गए कत्ल के लिए दहशतगर्दी दफात का गलत इस्तेमाल किया गया। मातहत अदालत ने मुल्जिमान पर गलत तौर पर फर्द जुर्म आयद की। मुकदमा असर नौ समात के लिए सेशन अदालत भेज दिया गया। मोमिनाबाद कराची में जिरगे के कुंपर जोड़े के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 9 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे में दहशत गर्दी समेत दीगर दफा शामिल। मकतूलीन को मकान किराए पर देने वाला शख्स किराएदारी एक्ट के तहत गिरफ्तार। मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। बताया पसंद की शादी करने पर जोड़े को कत्ल किया। लड़की के बाप ने मियाँ बीवी का पता चलने पर रिश्तेदारों को आगाह किया। कत्ल के बाद रात के वक्त लाशें दफना दी। नवाज शरीफ का वजीर दाखिला एहसन इकबाल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, धरने को दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। पार्टी रहनुमाओं का जाहिद हामिद के इस्तीफे के फैसले पर इजहार तशवीश। पार्लिमानी जमातों के किरदार पर भी इजहार मायूसी। कानून साजी मुत्तफ़िका और पार्लिमानी जमातों की मुशावरत से हुई। मुश्किल पड़ने पर तमाम जमातों ने सियासत चमकाई। नून लीग के तर्जुमान की जानिब से इजलास की खबरों की तरदीद। 70 साल से तमाशा हो रहा है। कभी वजीर आजम को हटाया जाता है, कभी फांसी दे दी जाती है, कभी गिरफ्तार तो कभी जिला वतन कर दिया जाता है। किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा और कारकुनान से गुफ्तगू। बोले, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर जद्दोजहद करूंगा। मेरे खिलाफ अदालती फैसला हक़ाइक़ के खिलाफ था, अवाम ने कबूल नहीं किया। जाती उम्र वापसी पर कारकुनों का वालिहाना इस्तक़बाल, पत्तियां निछावर। हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने की नैब की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। नैब की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 8A और केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट से हुदैबिया केस का रेफरेंस नवाज शरीफ खानदान के असर और रसूख की वजह से खारिज किया गया। नैब के वकील का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस के समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस यकजा करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आने तक गवाहान पर जिरान नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़। नैब प्रोसिक्यूटर का गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने पर इसरार। पाकिस्तान में अवामी दौलत लूटने वाली अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्विटर पैगाम। कहते हैं, दूसरे ममालिक में इंसदाद करप्शन क़वानीन का सख्ती से इतलाक़ होता है। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद मजहबी जमात का माल रोड लाहौर पर धरना जारी। मुजाहिरीन का सूबाई वजीर कानून के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान।
धरने के फरीक़ैन के दरमियान मामलात इत्तफ़ाक़ राय और खुश असलूबी से तय पाना खुशाइंद है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अमन व अमान को बहाल रखे। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये के बाइस मामला इस्लामाबाद से निकल कर पूरे मुल्क में फैल गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दर्रा शेर खान सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तिहाल फायरिंग, बाप बेटा शदीद जख्मी। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। NTS के पर्चे लीक होने का मामला, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने DG नैब रावलपिंडी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नैब की बलूचिस्तान के वकीला के वक्त से मुलाकात, बलूचिस्तान के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी। एंटी करप्शन सिंध में भी शफाफियत का भांडा फूट गया। एंटी करप्शन में 37 के बजाय 84 असामियों पर भर्तियां की गईं जिनका रिकॉर्ड भी नहीं। नैब रिपोर्ट में इंकशाफ। कराची में रेंजर्स की कार्रवाइयां, 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में टारगेट किलर और डकैत शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मुनशात बरामद। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां न्यू कराची, गुलशन इकबाल मॉडल कॉलोनी और अवामी कॉलोनी में की गई। KDA एंटी इंक्रोचमेंट सेल की यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया शादी हॉल और दीगर तजावुजात मिसमार। %80 जराइम मोटरसाइकिलों पर होते हैं, मोटरसाइकिलों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल की साइट एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत, बोले सब मानते हैं अमन अमान की सूरत बेहतर हुई, वारदातों में भी कमी आ गई। कराची में मददगार 15 को जल्द आउटसोर्स कर देंगे। अहमदपुर शर्किया में 2 गिरोहों में बसों से भत्ता वसूली पर तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी। फैसलाबाद में लेन देन के तनाज़े पर मुखालफिन की फायरिंग से जख्मी 6 साला बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची को सर और पाँव में गोलियां लगी थीं। डेरा इस्माइल खान से 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। मुल्जिमान अलमदार हुसैन और मोहसिन अली ने कुछ अरसे पहले तारिक जमीन नामी शख्स को कत्ल किया था। खारिया का नौजवान तुर्की से यूनान जाते हुए समंदर में डूबकर जाँ बहक। मोजा भगवाल का रिहायशी वसीम अकरम को मुबश्शिर नामी इंसानी स्मगलर 2 माह पहले तुर्की लेकर गया था। 3 लाख रुपए के एवज यूनान पहुंचाने का कहा, लेकिन मौत की वादी में पहुंचा दिया। वसीम के लवाहिकीन में 2 मासूम बच्चियां और बेवा शामिल। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान निशान तरीके से मनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां। गलियां, बाजार, मोहल्ले जगमगा उठे। फजाएं दुरूद व सलाम मुनात ख्वानी से मुअत्तर। हुकूमत सिंध का 12 रबीउल अव्वल पर तातील का ऐलान। कराची में DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की ज़ेरे सदारत इजलास। जश्न विलादत के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मुतासिब मोदी सरकार के शर से भारतीय कबायली मुसलमान भी महफूज न रह सके। आसाम में जमीन पर कब्जे का भोंडा इल्जाम लगाकर मुसलमानों के घरों को हाथियों की मदद से रौंद दिया गया। गरीब मुसलमान खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े रहने पर मजबूर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रियासतों के वज़ीर आला और लीडरान को भी बाज रहने का हुक्म दे दिया। कई रियासतों में फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी बरकरार। और पाकिस्तान से मोहब्बत है, हर साल की तरह छुट्टियां मनाने के लिए ससुरालियों के साथ पाकिस्तान आऊंगी। आमिर खान से सुलह के बाद फरियाल मखदूम की मीडिया से पहली बार गुफ्तगू। कहती हैं पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क और पाकिस्तानी बेहद प्यार करने वाले हैं।